डियर स्टूडेंट्स, आज मैं प्रश्नावली 3.3 शुरू करने जा रहा हूँ जो कि द्विघात समीकरण के ऊपर आधारित है। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप इस प्रकार है: ax² bx + c = 0। यानी पहला पद स्क्वायर में होगा, दूसरा एक्स वाला और तीसरा अचर पद। अगर इस फॉर्मेट में है तो ये शुद्ध द्विघात है। शुद्ध द्विघात का ये मानक रूप भी कहते हैं इसको। ये भी एक द्विघात समीकरण है, ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। मतलब द्विघात का मतलब दो घात अक्ष की या जो भी हमें चर देंगे उसकी होना जरूरी है। अब हम इन क्वेश्चन से समझेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे प्रश्न 1 दिया हुआ है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या वे द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसको आप पहले उतार लें वैसे। x ब्रैकेट में x + 1 + 8 = x + 2 और x - 2। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करें, x को पहले से इंटू करें। आप x को x से इंटू करेंगे, x²। x 1 से इंटू हुआ तो 1x + 8। ये ब्रैकेट है, देखो इन दोनों के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये इंटू हो रहा है। तो अब आप इनको इंटू करिए तो अब देखो ये x + 2 है, ये x - 2 है। तो एक फॉर्मूला काम कर रहा है a + b a - b, यानी कि a² - b²। a² का मतलब है कि x का स्क्वायर कर दे माइनस b यानी 2 का स्क्वायर। इसको ही समझ दो भी x से इंटू हुआ तो x² हो गया, 2 से इंटू हुआ तो 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। इसको सोल्व किया आपके आ गया x² - 4। अब इधर जैसा भी है एक बार उतार लें आप, x² + x + 8 बराबर में। इस बात का ध्यान दो कि इधर भी x² है, इधर भी x² है, तो आप ऐसे काट सकते हो। अब जो स्टेप बची वो ये बची कि x + 8 = -4। अब आप देखो इसमें x की पावर 2 नहीं है। द्विघात के लिए x की पावर 2 होना जरूरी है। अब x की पावर 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका फर्स्ट आंसर। अब इस फर्स्ट का आपको सेकंड बता रहा हूँ आपको, जिसमें लिखा हुआ है x + 2 का होल क्यूब। x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मिटा देता हूँ एक बार। चलिए ध्यान दें आप लोग, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बनता देखो a + b का होल क्यूब। एक फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब जो आप 9th क्लास से पढ़ के आए हैं। a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। क्या करें आप, ध्यान दें। सबसे पहले आप देखो ये x है तो a³ करना है, मतलब x का क्यूब हो जाएगा। b³ b मतलब 2 का क्यूब + 3ab, तो 3 × a का मतलब x है, b का मतलब 2 है। a मतलब ये और b मतलब ये, 3ab हो गया। ब्रैकेट में a + b, तो a मतलब x है, b मतलब 2 है। और ये जैसा है वैसे उतार लो। मतलब इस फॉर्मूले का आधार पे हमने इसको ऐसे खोला है। अब सोल्व करिए स्टेप। x³ 2 का क्यूब 8, 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में x + 2 बराबर x³ - 4। अब क्या करें, ये स्टेप बढ़ावे। x³ + 8 + 6x, x से गुणा हो जाएगा 6x², 6x 2 से गुणा करेंगे 12x, और इधर चल रहा x³ - 4। इधर भी x³ है, इधर भी x³ है बराबर में, तो आप काट ले रहे। अब स्टेप रहेगी ये वाली, इसको मैं जमा रहा हूँ। देखो 6x² + 12x + 8, इनको मैंने सही अरेंजिंग कर दिया है।
पहले बड़ी पावर x की, फिर ये वाली पावर, फिर अंक वाली, फिर ये तीनों इधर ही है, माइनस से इधर लाएंगे तो +4 बराबर आ गया 0। तो अब ध्यान दें, ये ऐसे उतार लिया मैंने, 12x को भी ऐसे उतार लिया, 8 और 4 जोड़ के यहाँ लिख दिया मैंने 12 बराबर 0। अब देखो x की पावर यहाँ 2 आ रही है, तो x की पावर अगर 2 आ रही तो ये द्विघात समीकरण है। x की पावर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। तो ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ये आपका आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या लिखा देखो, x² + 3x + 1 के बराबर x - 2 का होल क्यूब। इसको बता देता हूँ। ध्यान दें, यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे उतार लो। अब ये देखो a - b का होल क्यूब, यानी हमें इसको सोल्व करना है, तो फॉर्मूला लगेगा a - b का होल क्यूब। तो यही फॉर्मूला है, बस ये माइनस वाला है यहाँ, a - b का होल क्यूब। तो इस फॉर्मूले को मैं पहले यहाँ लगा देता हूँ, और आप चाहें तो भले साइड में लगा सकते हैं, है ना। तो ये यही माइनस कर देते हैं। इसे यहाँ माइनस करोगे तो सब जगह माइनस रहेगा, a³ - b³ -3ab, और यहाँ a - b, मतलब यहाँ माइनस होते ही सब जगह माइनस लग जाएगा। फॉर्मूला का वही है। अब इस फॉर्मूले को देखो और सोल्व करो। a³ बोल रहा है, a³ मतलब यहाँ x है तो x का क्यूब, फिर b³ b मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3ab 3 इंटू a का मान, a मतलब x, b मतलब 2, ब्रैकेट में a - b, a ईयर b ईयर माइनस से लगा दिया। सोल्व करो, x² + 3x + 1, इधर x³ - 2 का क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2। अब ये जैसे है वैसे रह जाएगा। -6x इससे गुणा करोगे तो -6x का हो जाएगा। -6x को -2 से गुणा करना है तो माइनस हो गया प्लस, 6 दूनी 12x। अब ध्यान दें, ये कुछ भी यहाँ इधर इधर सेम दिख नहीं रहा तो हम काट सकते हैं। तो या तो इन तीनों को इधर ले आओ या इन सबको इधर ले आओ। तो मैं इन तीनों को इधर भेज रहा हूँ तो इधर जाएगा 0। अब ये संख्या पहले से ही है तो इनको पहले से ही आप उतार लो ऐसे। x² इधर जाएगा माइनस का x², 3x इधर जाएगा माइनस के 3x, +1 जाएगा माइनस का 1। अब इधर रहेगा 0, ये लिख रहा हूँ मैं, देखो 0 बराबर x³ और कोई संख्या नहीं है तो ये एक ही संख्या, तो इसको उतार लो। फिर देखो स्क्वायर वाली संख्या ये भी है और ये भी है, दोनों मिलकर माइनस के 7x² हो गए। देखो 6 ये है और 1 ये है, तो माइनस के हो गए 7x²। फिर देखिए आप x प्लस के 12x माइनस के 3x, तो 12x में से 3x निकाल लो, प्लस के 9x, -8 माइनस के 1 मिलकर माइनस के 9। अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हम, इसलिए इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं। अब देखो इसमें अधिकतम घात x की 3 आ रही है, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया, द्विघात नहीं है। द्विघात में घात 3 नहीं होनी चाहिए, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा सॉल्यूशन, ये आपका आंसर। अब लास्ट पहले का चौथा, इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, x + 1/x + x² = 0। ये फर्स्ट का फोर्थ। क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेवे x, अपॉन में यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको इससे इंटू कर लेवे x², x कट गया 1 आ जाएगा, x इससे इंटू हुआ x³ बराबर 0।
अब ये संख्या इससे वह गुणा हो जाएगी तो स्टेप बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की पावर 3 इक्वल 0, यानी x इंटू 0 0। अब देखो x की अधिकतम घात यहाँ 3 आ गई जो कि त्रिघात है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें साफ लिखा हुआ आ रहा है कि गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हमें हल करना है। तो अब इसमें आपको और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी मैं पांचों को ले रहा हूँ, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन हम यहाँ उतार देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड विधि में क्या है कि आप ये देखें कि ये स्क्वायर का पद है, ये x वाला या अंक वाला, तो आप फर्स्ट पद को लास्ट पद से गुणा कर ले हुए। 2x स्क्वायर को 3 से गुणा करोगे आएगा 6x स्क्वायर। ये रफ वर्क कर रहे हैं हम, ध्यान दें, इसको इससे गुणा किया 6x स्क्वायर। अब बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 6x स्क्वायर आ जावे और जोड़े तो माइनस 5x आ जावे। तो ऐसे टुकड़े होते हैं 3 और 2, जिनको गुणा करें तो क्या आएगा 6, पर हमें तो 6x स्क्वायर चाहिए, तो मतलब हो गया 3x इंटू 2x, 3 दूनी 6, x से गुणा करेगा 6x स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, जोड़ने पर माइनस 5x चाहिए और गुणा करने पर प्लस 6x स्क्वायर, मतलब दोनों ही संख्या माइनस की रहनी पड़ेगी हमें। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा माइनस के 5x, जबकि मैं माइनस 3x को गुणा करता हूँ माइनस 2x से, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, x से गुणा होगा तो x स्क्वायर। तो मतलब हमारे टुकड़े हो गए माइनस 3x और माइनस 2x। तो इस बीच वाले पद की जगह पे हमें ये दो पद लिखने हैं, माइनस 3x माइनस 2x। पहला पद जैसा है वैसे उतरेगा और अंतिम पद भी जो जैसा है वैसा ही उतरेगा और बराबर में लगा दो 0। अब क्या करें, जोड़े बना हुए, इन दो के बन गए, इन दो के बन गए, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो आप देखो अक्स यहाँ भी है, यहाँ भी, तो अक्स कॉमन निकाल लिया मैंने। अक्स का भाग इसमें दिया तो ये आ गया 2 और 1 अक्स, क्योंकि अक्स से अक्स का काटा तो अक्स बच गया। अक्स से 3 अक्स में भाग दिया तो ये अक्स कट जाएगा, केवल 3 बच जाएंगे यहाँ। अब आप देखो इस माइनस 2x और प्लस 3 में कोई कॉमन नहीं। जब कोई कॉमन नहीं हो तो हमेशा एक कॉमन होता है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ माइनस हो तो माइनस लगा देना, यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस लगा देना। अब इसका ऐसे भाग देंगे तो ये 2 बार x बार ही जाएगा, यानी कि 1 का भाग 2x में दिया 2x ही आया। माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 1 का भाग 3 देने पर 3 ही आएगा। ब्रैकेट वाली संख्या सेम आ जानी चाहिए। अब ये सेम आ गई मतलब हम जो कर रहे हो एकदम राइट है, बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 3, ये दोनों मैच करें जो, तो ये और बाहर बाहर लिखा हुआ इसको आप यहाँ लिख दे रहे हैं। अब ये बराबर में 0 आ रहा है, थोड़ा ध्यान दें। तो इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है। 2x माइनस 3 के बराबर 0 और x माइनस 1 के बराबर 0। माइनस 3 को इधर भेज दो, ये दे जाएगा तो प्लस के 3, फिर 2 बटे में जाएगा तो x का मान आएगा 3/2। ऐसे इधर भी कर लो, माइनस 1 को इधर भेज दो तो ये हो गया प्लस का 1। तो हमारे जो गुणनखंड होंगे वो तो ये होंगे, लेकिन जो आंसर है वो आपके ये कहलाएंगे 3/2 और 1। इसको हम मूल भी कहते हैं। ये आपका फाइनल आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 9x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2 इक्वल 0।
क्या करना है, पहले पद को अंतिम पद से गुणा करना है। 9 × 2 18, ये माइनस इसलिए माइनस के 18 और ये एक्स स्क्वायर, यानी गुणा करने पर माइनस के 18 एक्स स्क्वायर। बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करें तो ये संख्या आ जावे, जोड़े तो -3x आ जावे। तो ऐसे टुकड़े होंगे 6 और 3, 6 × 3 18। अब यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ भी x लिख दो, यहाँ भी x लिख दो, यानी इनको गुणा करने पर 18 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे माइनस के, तो इन दोनों में से एक संख्या माइनस के होगी। ध्यान दें कैसे होगी, देखते जाओ। इसको ऐसे उतार लो। अब यहाँ अगर माइनस चिन्ह है तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी। तो माइनस के 6x प्लस के 3x, माइनस 6x से प्लस के 3x घटाओगे तो माइनस के 3x बचेंगे, और ये माइनस के 2 = 0। अब जोड़े बनाओ 2 2 के। ये 9 और 6 दोनों 3 के पाड़े में आते हैं इसलिए 3 कॉमन है। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन निकलेगा। 3 का भाग दीजिए, इसमें 3 बार एक्स से एक्स स्क्वायर कटोगे तो एक्स आ जाएगा। 3 दूनी 6। अब इन दोनों में एक कॉमन है, ध्यान दें। एक का भाग इसमें दिया तो 3x, एक का भाग 2 में दिया 2 = 0। अब 3x - 2 दोनों में मैच कर रहा, देखो आप, ये लिख दिया मैंने। एक ये बाहर वाला देखो आप, 3x + 1 = 0। अब क्या करना है, इसके इक्वल भी 0 लिख दो, इसके इक्वल भी 0 लिख दो। 3x - 2 = 0, 3x + 1 = 0, -2 इधर भेज दो तो इधर जाते ही +2, ये अपॉन में आ जाएगा। x = 2/3। +1 को इधर भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा, और ये इसके इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। अब ये इंटू में ध्यान देना 3, तो ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार -1/3। तो ये आपके फाइनल आंसर कराएंगे 2/3 व -1/3। ये फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। शुरू के 2 हो चुके हैं, ध्यान दें आप लोग। ये मिटाए तो हम इनको भी। यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, √3x²। √3x² + 10x + 7√3 = 0। अब क्या करना है, देखिए आप, पहले पद को अंतिम पद से गुणा करें तो √3 × √3 3, 3 × 7 21, 21x², यानी गुणा करने पर 21x²। और जोड़े घटाएं तो 10x। ऐसे 2 टुकड़े करने इसके कि गुणा करें तो ये आ जावे और जोड़े करें 10। तो बताएं 7 × 3, 7 × 21 होते हैं, और 7x 3x जोड़ेंगे 10x आ जाएगा। अब यहाँ सभी संख्या प्लस की देखो आप, तो सब जो टुकड़े होंगे या सब चीज़ें प्लस की ही लिखी जाएगी। तो ये इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, 7x और 3x। अब ग्रुप बनाओ, इन दोनों में x कॉमन है, ये x निकाल दिया, x से इसको भाग दिया तो ये आएगा √3x, x कट जाएगा, आएगा 7। इन दोनों में ध्यान दें आप, 3 और √3 में कॉमन निकलता है √3, और जब √3 का भाग 3 में देते हैं तो √3 बार ही भाग जाता है, कि √3 का भाग 3 में देंगे तो √3 बार जाएगा, और ये x प्लस √3 से √3 कट जाएगा तो ये आएगा 7। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। और ये बाहर वाला जो है इसको एक साथ लिख दो, मतलब ये दोनों में जो दिख रहा है ये तो एक बार लिख दो, और बाहर जो लिखा हुआ है इसको एक क्वेश्चन लिख दो। अब इसके इक्वल भी 0 लिख दो, इसके इक्वल भी 0 लिख दो। तो √3x + 7 = 0, x प्लस √3 के इक्वल 0, प्लस 7 इधर भेज दो तो √3x = -7। फिर इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा, -7/√3, प्लस √3 इधर भेज दो तो ये माइनस का
√3, 0 हट जाएगा। तो ये आपके आंसर कहलाएंगे कि -7/√3 और -√3, ये फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। ये 3 सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है x² - 8x + 16। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, देखो संख्या भी छोटी छोटी है और आसान है। गुणा करें तो 16x², ये रफ वर्क अपना गुणा करने पर ये चाहिए, और जोड़े घटाए तो 8x है, वो भी माइनस के। तो 2 टुकड़े सोचो ऐसे, तो आप देखो 4 × 4 16 भी होते हैं और 4 × 4 8 भी होते हैं। बस टुकड़े हो गए हमारे सामने। यह x², यहाँ माइनस है तो माइनस के 4x, माइनस के 4x लिखेंगे, जब भी तो माइनस के कुल मिला के 8x हो जाएंगे यहाँ, +16 = 0। यानी कि -4x को यदि आपने -4x से गुणा किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 4 = 16 x²। और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो माइनस के 8x भी हो जाएंगे। अब ये रफ वर्क हटा देता हूँ इसको मैं। अब ग्रुप बनाइए, ये बन गया आपके। इन दोनों में क्या कॉमन है? x का भाग 2, इसमें x -4 लिखा, इसका भाग दोगे x, माइनस प्लस माइनस 4 × 4 = 16 = 0। अब क्या करना है? x - 4 दोनों में ही आ रहा, देखो आप ये दोनों में लिख दिया, और बाहर वाला भी आपके x - 4 ही है। इन दोनों का तो 1 लिखा, और ये बाहर वाले को ऐसे लिख दिया। अब इसके इक्वल भी 0, इसके इक्वल भी 0 लिख दो। x - 4 = 0, और इधर भी लिखना है x - 4 = 0। माइनस इधर भेज दो तो ये हो गया +4, ऐसे इसको इधर भेज दो तो ये हो गया x का मान 4। तो आंसर दोनों समान कहलाएंगे, ये ध्यान दें। ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ एक बात और बता दूँ आपको, ये अगर यहाँ बराबर लग रहा है तो हर स्टेप के आगे आप एरो अवश्य लगाओ। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 1/x - 2 + 2/x - 1 = 6/x, और x का मान 1 या 2 नहीं है। क्या इससे में कोई मतलब नहीं फिलहाल इस समय क्वेश्चन करते समय, बस ये कि अपना उत्तर 1 और 2, x का मान नहीं आना चाहिए। अब देखिए कैसे करना है। जब भी बैठे हुए में संख्या हो और या प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम में ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है इसलिए। और ये डबल संख्या है तो ब्रैकेट में लिख दो इनको इस प्रकार। जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये बचेगा। इस संख्या को 1 से गुणा करने पर ये संख्या आएगी x - 1 प्लस, इससे ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसको हमें 2 से गुणा करना है तो 2 लिखकर इसको ब्रैकेट में ही उतार दो आप, अगली स्टेप में गुणा कर देना ऐसे। अब देखते जाओ, x - 1 कैसे लिखना है? प्लस 2 इसवी इंटू होगा, इसवी होगा, तो पहले इसको इससे इंटू कर लो 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, तो ये आएगा 2x - 4 अपॉन, ये दोनों भी आपस में गुणा हो तो गुणा करो। x गुणा होगा पहले इन दोनों से, तो मैं x को पहले x से गुणा करूँगा, क्या आएगा? x²। x को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 1x। अब -1x को बोलिए -1, ये वाला 1 नहीं लिखो चलेगा। अब -2 से दोनों को इंटू करना है, तो -2x से गुणा होगा तो -2x, -2 इंटू होगा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, बराबर में चल रहा है 6/x। अब क्या करें? आगे स्टेप सोल्व करो, छोटा करो इसको, x ये x और 2x जोड़ लो आप, ये बन गया आपके 3x। -1 और -4 भी जोड़ लो, ये हो गए -5। ऐसे आप देखो नीचे ही x² चल रहा है, माइनस के दोनों हैं तो दोनों जोड़ लो, ये मिलाकर हो गए 3x, प्लस के 2 = 6/x। अब वज्र गुणा कीजिए, x तो गुणा होगा इन दोनों से और 6 गुणा होगा इन तीनों से, तो 6 से पहले मैं इन तीनों गुणा कर रहा हूँ, वज्र गुणा 6 इससे इंटू होगा 6x², 6 × 3 = 18x, 6 दूनी 12,
अक्स इससे गुणा होगा, ये आएगा 3x²। अक्स -5 से गुणा होगा, आएगा -5x। अब हमें पक्षांतरण करना है। कैसे? तो पहले इन तीनों को उतार लो आप, ये जैसा है वैसे उतार लो। इसको भी इधर लाओगे -3x², इसको भी इधर लाओगे +5x, तो इधर क्या रहेगा 0, मतलब ये दोनों इधर आ गए इसलिए इधर रहेगा 0। 6x² में से 3x² माइनस करने हैं तो क्या बचेगा 3x², -18x +5x मिलकर -13x बचेंगे। यानी कि 18x में से 5x घटाओगे 13x बचेंगे, ज़्यादा माइनस के थे इसलिए माइनस आया, +12। अब ये आपका एक सरल समीकरण बन चुका है। अब क्या करना है, देखो स्क्वायर है x अंक वाला, तो इस वाले पद को इस वाले पद से गुणा करो। 36x², मतलब गुणा करने पर तो आना चाहिए 36x²। बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करे तो ये आ जावे, जोड़े घटावे तो 13 जावे। तो 9 चौक 36 और 9 और 4 13 भी होते हैं, तो टुकड़े हो गए 9 और 4। तो स्टेप बनेगी 3x² -9x -4x, मतलब इसकी जगह में मैंने लिख दिया -9x -4x, दोनों मिला के हो गए -13x +12 = 0। अब जोड़े बना लो, ये इन दोनों में कॉमन ले में आप 3x का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा केवल x, माइनस 3x का भाग 9x में दोगे तो x कर दिया, 3 दिए 9। अब -4 कॉमन निकला, 4 का भाग दोनों में जा रहा, देखो आप ये -4 कॉमन, 4 का भाग दोगे तो ये आएगा x, और माइनस प्लस माइनस 4 3 12, मतलब 4 का भाग 12 में दिया इसलिए 3 बार गया, ये बराबर 0 उतार लो। देखो दोनों में x -3 मिल गया ये, और बाहर है 3x -4। अब इसके इक्वल भी 0 लिख दो, इसके इक्वल भी 0 लिख दो, तो x -3 = 0 और 3x -4 = 0। -3 इधर भेज दो तो ये आ जाएगा +3, इधर आते हैं -4 इधर भेज दो तो ये हो गया +4। अब ये इंटू में तो अपोन में जाएगा, तो 4/3, तो आपका आंसर क्या रहेगा 3 और 4/3, ये आपका फाइनल आंसर है।